मैं रवि कुमार आज सभी का क्लास 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में कौन सा क्लास 12th में केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है जे देखिए। आज आपका सबसे पहला चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ना है सॉलिड स्टेट। क्या है? सॉलिड स्टेट पढ़ना है, यानी क्या है? ठोस अवस्था। पहला चैप्टर क्या है? ठोस अवस्था। आपको ठोस अवस्था में पहला टॉपिक पढ़ना है ठोस अवस्था के समान अभिलक्षण। दूसरा पढ़ना है क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय ठोस पढ़ना। तीसरा क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। चौथा आपका पढ़ना क्रिस्टलीय जालक और एकक कोष्ठिका पढ़ना है। पाँचवा टॉपिक में पढ़ना है आपका एक एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या पढ़ना है। छठा पढ़ना निविड़ संकुलित संरचनाएं पढ़ना है। सातवां में आपका पढ़ना है संकुलन क्षमता। आठवां पढ़ना एकक कोष्ठिका बीमा संबंधित गणना। नौवां पढ़ना ठोसों को अपूर्णताएं। 10वां टॉपिक पढ़ना विद्युतीय गुण। 11वां टॉपिक पढ़ना है चुंबकीय गुण। ये आपका सॉलिड स्टेट के पहला सॉलिड स्टेट में इतना टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद दूसरा चैप्टर का नाम है आपका विलयन यानी सॉल्यूशन। इसमें आपका पढ़ना है सबसे पहले विलयन के प्रकार पढ़ना है पहला टॉपिक में। दूसरा पढ़ना है विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। तीसरा पढ़ना है विलयता पढ़ना है। चौथा पढ़ना है द्रव्यीय विलयनों का वाष्प दाब। पाँचवां पढ़ना है आपका आदर्श और अनादर्श विलयन, आदर्श और अनादर्श विलयन। छठा टॉपिक में आपका पढ़ना अनुसंख्यक गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना। नौवां टॉपिक में पढ़ना असमान मोलर द्रव्यमान, जिसको हम लोग मोलरता भी बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद है तीसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें आपका पहला पॉइंट पढ़ना यानी पहला टॉपिक पढ़ना है वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ना। दूसरा पढ़ना है गैल्वेनिक सेल। तीसरा ने नस्टर समीकरण पढ़ना है। चौथा में पढ़ना आपका वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। पाँचवा में आपका पढ़ना वैद्युत अपघटनी सेल एवं वैद्युत अपघटन। छठा में आपका पढ़ना है बैटरी। सातवां में आपका पढ़ना है ईंधन सेल। आठवां टॉपिक पढ़ना है आपका संक्षारण। चौथा चैप्टर का नाम है आपका रासायनिक बलगति, यानी रासायनिक बलगति इसको हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल काइनेटिक। क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। एक में आपका पहला चैप्टर पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रिया का वेग। दूसरा टॉपिक पढ़ना है एकरा में अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा पढ़ना है समाकलित वेग समीकरण। चौथा पढ़ना अभिक्रिया वेग की ताप का निर्भरता। पाँचवा पढ़ना है आपका रासायनिक अभिक्रिया पर संघटन सिद्धांत। अब देखिए इसका बाद पाँचवा चैप्टर है। पाँचवा चैप्टर में आपके क्या पढ़ना है? पृष्ठ रसायन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? सरफेस केमिस्ट्री। इसमें पहला पॉइंट पढ़ना अधिशोषण। दूसरा पढ़ना उत्प्रेरण। तीसरा पढ़ना है कोलाइडी। चौथा पढ़ना है कोलाइडियों का वर्गीकरण। पाँचवा पढ़ना इमल्सन यानी पायस, जिसको हम बोलते हैं। छठा टॉपिक पढ़ना हमारे चारों ओर कोलाइडी। क्या पढ़ना? हमारे चारों ओर कोलाइडी। छठा चैप्टर का नाम है आपको तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, जिसमें इसको इंग्लिश से बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आपको पहला पॉइंट पढ़ना है, पहला टॉपिक है धातुओं की उपलब्धता। दूसरा टॉपिक पढ़ना अयस्कों का सांद्रण। तीसरा पढ़ना सांद्रती अयस्कों से अशोषित धातुओं का निष्कर्षण। चौथा टॉपिक पढ़ना धातु कर्मी के ऊष्मीय गति की सिद्धांत। पाँचवा टॉपिक पढ़ना धातु कर्म का वैद्युत रसायन। छठा पढ़ना है ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण क्या पढ़ना है? अपचयन। सातवां टॉपिक पढ़ना है शोधन। आठवां टॉपिक पढ़ना है एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक तथा लोहे के उपयोग पढ़ना है। अब देखिए सातवां चैप्टर का आपका नाम है सातवां आपका टॉपिक का सातवां चैप्टर पढ़ना है पी ब्लॉक के तत्व, यानी द पी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें आपको पहला पढ़ना टॉपिक है वर्ग 15 के तत्व पढ़ना है, यानी पी ब्लॉक। आप देखिए पीरियड के बने तो आपको
15वां ग्रुप में नजर आएंगे, पी ब्लॉक वाला। उसमें पढ़ना है आपको डाई नाइट्रोजन। तीसरा टॉपिक पढ़ना है अमोनिया। चौथा पढ़ना है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। पाँचवा पढ़ना है आपका इसमें नाइट्रिक अम्ल। छठा पढ़ना है फास्फोरस के रूप में, फास्फोरस के रूप पढ़ना है। सातवां पढ़ना है फास्फिन। आठवां पढ़ना है फास्फोरस के हाइलाइड। नौवां पढ़ना है फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल पढ़ना है। छठा पढ़ना 10वां पढ़ना है वर्ग 16 के तत्व पढ़ना है। चैप्टर 7 में आपका 10 टॉपिक पढ़ना है एनसीईआरटी के हिसाब से। उसके बाद चैप्टर 8 आपका है, चैप्टर भी 7 है में सॉरी चैप्टर 7 में आपका बहुत लंबा सेक्शन है। चैप्टर 7 में आपका ही पढ़ना है डाई ऑक्सीजन। 11 में पढ़ना डाई ऑक्सीजन। 12 में पढ़ना आपका समान ऑक्साइड। 13 में पढ़ना है ओजोन। 14 में पढ़ना सल्फर के अप्रूप। 15वां में आपको पढ़ना सल्फर के डाइऑक्साइड। 16वां पढ़ना सल्फर के ऑक्सो अम्ल। 17वां पढ़ना सल्फ्यूरिक अम्ल। 18 में आपका टॉपिक नंबर 18 में पढ़ना है वर्ग 17 के तत्व। 19 नंबर टॉपिक पढ़ना है क्लोरीन। 20 नंबर टॉपिक पढ़ना है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। 21 नंबर टॉपिक में पढ़ना है हाइलोजनों के ऑक्सो अम्ल। 22 नंबर टॉपिक है अंतरा हाइलोजन यौगिक। 23 नंबर टॉपिक पढ़ना है वर्ग 18 के तत्व, यानी 7वां चैप्टर आपका सबसे लंबा चैप्टर है। आपका 8वां चैप्टर है। 8वां चैप्टर का नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, यानी डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्व। एक में आपका पहला पॉइंट पढ़ना है आवर्त सारणी की स्थिति। उसके बाद पढ़ना है डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 3 में पढ़ना है संक्रमण तत्व में डी ब्लॉक के समान गुण। चौथा टॉपिक पढ़ना है संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। 5वां टॉपिक पढ़ना है लैथेनाइड्स। 6ठा टॉपिक आपका पढ़ना है एक्टेनाइड्स। 7वां टॉपिक पढ़ना है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों के कुछ अनुप्रयोग। अब हम लोग पढ़ेंगे 9वां चैप्टर। 9वां चैप्टर में आपको पढ़ना है आपका उपसह संयोजक, हम कहते हैं उपसह संयोजक यौगिक पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें आपका पहला पॉइंट पढ़ना है उपसह संयोजन यौगिक का बर्नर सिद्धांत। दूसरा टॉपिक पढ़ना उपसह संयोजन यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषिक शब्द तथा उनकी परिभाषाएं, इनमें कुछ परिभाषा पढ़ना है आपका। टॉपिक नंबर 3 पढ़ना उपसह संयोजन यौगिक का नामकरण। चौथा टॉपिक पढ़ना उपसह संयोजन यौगिक के समावयवता इक्विलिब्रियम, यानी क्या। 5वां चैप्टर आपका पढ़ना उपसह संयोजन यौगिक में आबंधन। छठा टॉपिक पढ़ना धातु कार्बोनिलों में आबंधन। 7वां टॉपिक आपका पढ़ना उपसह संयोजन यौगिकों का महत्व तथा अनुप्रयोग। ये बुक नंबर 1 था, यानी भाग नंबर 1 पढ़ के किताब नंबर 1 था इसमें। फिर किताब नंबर 2 में देखिए आपको क्या पढ़ना है। किताब नंबर 2 में आपको पढ़ना है, यहाँ पढ़ी 10वां चैप्टर से पढ़ना है किताब दूसरा में। उसमें आपको हाइलो एल्केन और हाइलोरीन है, हाइलो एरिन 10वां चैप्टर के नाम। उसमें आपको पहला पढ़ना वर्गीकरण, नाम पद्धति, कार्बन X आबंध प्रति की प्रकृति। चौथा पढ़ना विचरण की विधियाँ। 5वां पढ़ना भौतिक गुण आपका। 6ठा पढ़ना रासायनिक अभिक्रिया। 7वां टॉपिक पढ़ना है 10वां चैप्टर में आपका पॉलीहाइलोजन यौगिक। अब देखिए यहाँ पर आपका है 11वां टॉपिक, 11वां चैप्टर आपका। 11वां चैप्टर में आपका पढ़ना है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। क्या पढ़ना है? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। उसमें पहला चैप्टर आपका पहला टॉपिक वर्गीकरण है। दूसरा नाम पद्धति। तीसरा है प्रक्रियात्मक समूहों की संरचना। चौथा टॉपिक पढ़ना है एल्कोहल और फिनॉल। 5वां टॉपिक पढ़ना औद्योगिक महत्व की कुछ एल्कोहल। 6ठा टॉपिक पढ़ना है आपका ईथर पढ़ना है। आपका 12वां टॉपिक पढ़ना है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल अम्ल, यानी एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिल एसिड पढ़ना है। उसमें आपका पहला टॉपिक पढ़ना है कार्बोनिल यौगिक का नामकरण एवं संरचना। फिर पढ़ना एल्डिहाइडों एवं कीटोनों का विचरण।
तीसरा टॉपिक पढ़ना है आपका भौतिक गुणधर्म। चौथा टॉपिक पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया। पाँचवा टॉपिक पढ़ना है एल्डिहाइड एवं कीटाणुओं के उपयोग। छठा टॉपिक पढ़ना है कार्बोक्सिलिक समूह की नामपत्ति तथा संरचना पढ़ना है। सातवां टॉपिक पढ़ना है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियाँ। आठवां टॉपिक पढ़ना है भौतिक गुण। नौवां टॉपिक पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया। 10वां टॉपिक पढ़ना है कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग। आपका देखिए 12वां चैप्टर हो गया। 13वां चैप्टर में आपका पढ़ना है एमीन। एमीन आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंटेंट है यानी नाइट्रोजन। इसमें आपका है एमिनो की संरचना पढ़ना है। फिर उसके बाद है आपका वर्गीकरण। फिर पढ़ना तीसरा टॉपिक है आपका नामपत्ति। चौथा टॉपिक पढ़ना है एमिनो का विचरण। पाँचवा टॉपिक पढ़ना है भौतिक गुणधर्म। छठा टॉपिक आप पढ़ना रासायनिक अभिक्रिया। सातवां टॉपिक पढ़ना आपका डाई एंजोनियम लवणों के विचरण की विधि। आठवां टॉपिक पढ़ना भौतिक गुण। नौवां टॉपिक पढ़ना आपकी रासायनिक अभिक्रियाएँ। 10वां टॉपिक का पढ़ना है एरोमेटिक यौगिक के संश्लेषण एवं डाई एंजोनियम के लवणों का महत्व पढ़ना है। और सबसे लास्ट चैप्टर में आपका देखा है सबसे लास्ट चैप्टर इसे आपका जैव अणु है, लेकिन इसमें और दूसरा चैप्टर आपका पॉलीमर पढ़ना है। कहता है जैव अणु है यानी बायोमोलिक्यूल्स। उसमें पहला आपका टॉपिक पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा आपको पढ़ना है प्रोटीन। तीसरा पढ़ना है एंजाइम। चौथा पढ़ना है विटामिन। पाँचवा आपका पढ़ना न्यूक्लिक अम्ल पढ़ना है। ये आपके दैनिक जीवन के महत्व के बारे में पढ़ना है इसमें। देखिए उसके बाद आपका है 15वां चैप्टर का नाम है आपका बहुलक यानी पॉलीमर। उसमें आपका पढ़ना है बहुलकों का वर्गीकरण, बहुलन के प्रकार, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। चौथा टॉपिक आपका पढ़ना है जैव निम्नीकरण बहुलक। पाँचवा टॉपिक आपका पढ़ना है व्यापारिक महत्व के कुछ बहुलक। अब आपका सबसे जो लास्ट चैप्टर पढ़ना है आपका दैनिक जीवन में रसायन यानी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आपके माने दैनिक जीवन में रसायन का क्या महत्व है इसके बारे में पढ़ना है। उसमें आपका जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है औषध तथा उनका वर्गीकरण। औषध का मतलब औषधि, औषध लक्ष्य, अनुयायी क्रिया पढ़ना है। तीसरा टॉपिक आपका करना निम्न वर्गों की औषधों के चिकित्सकीय प्रभाव क्या है, भोजन में रसायन का महत्व क्या है ये पढ़ना है। पाँचवा टॉपिक पढ़ना है शोधन अभिकर्मक। यही 16 चैप्टर आपको पढ़ना है और 16 चैप्टर में आपका 5 टॉपिक पढ़ना है।